न्यूयॉर्क शहर में सेंट्रल पार्क के नजारे वाला फिफ्थ एवेन्यू पर पियरे होटल खड़ा है। यह 1930 में अपने उद्घाटन के बाद से ही विलासिता और ऐश्वर्य का प्रतीक रहा है। 2 जनवरी 1972 को यह अमेरिकी इतिहास की सबसे दुस्साहसी डकैतियों में से एक का निशाना बना। डकैती में $3 मिलियन नकद और गहने चोरी हो गए थे। आज यह रकम $19 मिलियन से भी ज्यादा होगी। यह अपराध बिल्कुल हॉलीवुड फिल्म जैसा था, फिर भी असल जिंदगी में हुआ। लुटेरों की योजना जितनी शातिर थी, उतनी ही दुस्साहसी भी। उन्होंने 2 जनवरी 1972 के शुरुआती घंटों में हमला करना चुना, जब होटल सबसे शांत होता है। रॉबर्ट बॉबी कम्फर्ट और सैमुअल नेलो के नेतृत्व में टीम में 5 आदमी थे। उनका मास्टर स्ट्रोक खुद को पुलिस अधिकारियों के रूप में छिपाना था, जो खुद को असली कानून प्रवर्तन के अधिकार और आश्वासन के साथ ले जाते थे। रात के कर्मचारियों ने उनकी उपस्थिति पर सवाल नहीं उठाया, यह मानते हुए कि वे गड़बड़ी की रिपोर्ट का जवाब दे रहे हैं। इस बहाने उन्हें बिना किसी शक के होटल में स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति मिली। रात के कर्मचारियों ने पुलिस की मदद करने के लिए उत्सुक होकर अनजाने में लुटेरों को उनकी योजना में मदद की। उन्हें कम ही पता था कि वे इतिहास की सबसे दुस्साहसी डकैतियों में से एक के शिकार होने वाले हैं। एक बार अंदर जाने के बाद लुटेरों ने तेजी से अपनी योजना पर अमल किया। उन्होंने रात के कर्मचारियों और जागने वाले कुछ मेहमानों को इकट्ठा किया। कुल मिलाकर 19 लोगों को इकट्ठा किया, जो हथियार लहरा रहे थे और धमकियां दे रहे थे। बंधकों को एक छोटे से कमरे में ले जाया गया, बांध दिया गया और नेकटाई और बिजली के तारों से उनका मुंह बंद कर दिया गया। बंधकों को सुरक्षित करने के साथ लुटेरों को होटल पर पूरी तरह से नियंत्रण हो गया। वे तेजी से और कुशलता से आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने न्यूयॉर्क के सबसे प्रतिष्ठित होटलों में से एक को अपने निजी खेल के मैदान में बदल दिया था। होटल पर अपना नियंत्रण हासिल करने के बाद लुटेरों ने अपना ध्यान तिजोरियों की ओर लगाया। एक सुरक्षित क्षेत्र में स्थित इन बक्सों में पियरे के धनी ग्राहकों की कीमती चीजें थीं। उन्होंने एक सुरक्षा गार्ड को तिजोरी तक ले जाने और उसे खोलने के लिए मजबूर किया। अंदर लुटेरों को व्यक्तिगत तिजोरियों को खोलने की चुनौती का सामना करना पड़ा। वे ताले तोड़ने के उपकरण और छोटे विस्फोटकों के साथ तैयार होकर आए थे, व्यवस्थित ढंग से काम कर रहे थे। सामग्री एक सच्चे खजाने की तरह थी। नकद, गहने, दुर्लभ सिक्के, टिकटें और महत्वपूर्ण दस्तावेज। कुल मिलाकर उन्होंने 200 से अधिक तिजोरियों को खाली कर दिया, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग $3 मिलियन थी। लुटेरों ने अपने लूट को ले जाने के लिए होटल के कमरों से तकिए के गिलाफों का इस्तेमाल किया। वे जानते थे कि उन्होंने इतिहास की सबसे बड़ी डकैतियों में से एक को अंजाम दिया है। अपनी सावधानीपूर्वक योजना के बावजूद लुटेरे सबूत के कई महत्वपूर्ण अंश पीछे छोड़ गए। तिजोरी क्षेत्र में विभिन्न सतहों पर और कुछ खाली तिजोरियों पर उंगलियों के निशान पाए गए। उस कमरे में बालों के टुकड़े मिले जहां बंधकों को रखा गया था। लुटेरे अपने कुछ उपकरण भी पीछे छोड़ गए, जिनमें एक वॉकी टॉकी और ताले तोड़ने वाले उपकरण शामिल थे। न्यूयॉर्क पुलिस विभाग ने एक विशाल जांच शुरू की। सुराग के लिए अपराध स्थल की सावधानीपूर्वक जांच की। उन्होंने लुटेरों की शक्ल, आवाज या हाव भाव के बारे में कोई भी जानकारी जुटाने की कोशिश में बंधकों से पूछताछ की। स्केच कलाकारों ने अपराधियों के समग्र चित्र बनाने के लिए गवाहों के साथ काम किया। अतिरिक्त संसाधन और विशेषज्ञता लाने के लिए FBI को सहायता के लिए बुलाया गया था। लुटेरों को पकड़ने और चोरी के सामान को काला बाजार में बेचे जाने से पहले बरामद करने की होड़ मच गई। डकैती के बाद के महीनों और वर्षों में कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने हर सुराग का पीछा किया। गिरोह के कई सदस्यों की पहचान की गई और उन्हें गिरफ्तार किया गया। रॉबर्ट बॉबी कम्फर्ट को 1975 में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें दोषी ठहराया गया था और लंबी जेल की सजा सुनाई गई थी। कम्फर्ट अधिकारियों के लिए मुखबिर बनकर जल्दी रिहाई पाने में कामयाब रहे। दूसरे प्रमुख व्यक्ति सैमुअल नेलो अधिक मायावी साबित हुए और पकड़े जाने से बचते रहे। कुछ चोरी की गई वस्तुएं बरामद कर ली गईं, लेकिन एक महत्वपूर्ण हिस्सा कभी नहीं मिला। लापता लाखों आपराधिक लोक कथाओं का हिस्सा बन गए, जिससे अनगिनत सिद्धांतों और खजाने की खोज को बढ़ावा मिला। डकैती कई पुस्तकों, वृत्तचित्रों का विषय रही है और यहां तक कि हॉलीवुड फिल्मों में भी इसके दृश्यों को प्रेरित किया है। पियरे होटल विलासिता के प्रतीक के रूप में बना हुआ है
इसका काला अध्याय केवल इसके रहस्य और आकर्षण को जोड़ता है।